Hello students, I am रोशनी from Enlightening Yourself. Students, आज हम टॉपिक करेंगे आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म. ये आपको बताती हूँ मैं सबसे पहले. तो देखो स्टूडेंट्स, आइसोमर्स ये टॉपिक हमेशा आता है, डेफिनेशन भी आती है आइसोमर्स के एग्जाम में. बोर्ड क्लास में हमेशा डेफिनेशन आई हुई है. व्हाट इज आइसोमर्स या डिफाइन आइसोमेरिज्म या ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ओके, या 1 या 2 मार्क्स में कभी बार क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन, एक कार्बन हो, 2 कार्बन या 3 कार्बन है तो आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल है. तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा. तो देखो, आइसोमर्स किसे बोलते हैं. सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन बट क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या बन रही है, डिफरेंट. मान लो मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक है. 4 कार्बन यानी C4H10 है मेरे पास. क्या स्टूडेंट, C4H10. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहेगा, कार्बन के 4 ही रहेंगे, लेकिन इन कार्बन का अरेंजमेंट क्या कर देंगे हम, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इनका अरेंजमेंट, इन कार्बन को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या बने, डिफरेंट बने, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने. तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आइसोमर्स. उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स. समझ आ गया. यानी क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स. अब देखो, आइसोमेरिज्म भी वही सेम होता है, थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है. द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर. कोई चीज एग्जिस्टेंस कर रही है, जैसे कोई यहाँ पे ये चीज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज कर रही है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनिक इससे पहले लगा लो बेटा, डिफरेंट. सो एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आगे कंटिन्यूसली यही डेफिनेशन लिखो, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए आगे क्या है. कंपाउंड्स आगे वही आएगा बेटा, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. तो ये सारी डेफिनेशन क्या आएगी, वही सेम आएगी स्ट्रक्चर्स तक. तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म. समझ आ गया. सो एग्जिस्टेंस ऑफ कोई भी चीज एग्जिस्टेंस जिसकी हमें दिख रही है, लेकिन उसका 2 या 2 से अधिक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. अब देखो स्टूडेंट्स, जहां पे एक कार्बन है, मतलब CH4 मीथेन, जहां पे 2 कार्बन है, C2H6, ऐसे 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. क्या बताया मैंने स्टूडेंट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. देखो, मीथेन, इथेन या प्रोपेन. इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, यानी इनके आइसोमर्स नहीं बन सकते. जहां पे एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो या 3 कार्बन हो, उसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन हो तो उनका कार्बन को हम डिफरेंट वे में अरेंज नहीं कर सकते. सो डिफरेंट अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. इफ कार्बन 1 कार्बन और 2 कार्बन और 3 कार्बन एटम्स है तो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है. इसीलिए आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन. तो आइसोमर्स कहां से स्टार्ट होता है, आइसोमर स्टार्ट्स फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन आता है कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन में आइसोमर्स क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें कार्बन को डिफरेंट तरीके से हम अरेंज नहीं कर सकते.
अगर डिफरेंट तरीके से अरेंज कर ही नहीं सकते, एक कार्बन को, अगर मेरे पास ये एक कार्बन है तो इसको क्या अरेंज करूंगी मैं, अलग अलग किसी भी तरीके से नहीं कर सकती। दो कार्बन है तो ये बन गया बेटा स्ट्रक्चर, इनको क्या अरेंजमेंट करूंगी, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यही आता है हमेशा कि मिथेन इथेन प्रोपेन में क्यों नहीं है अरेंजमेंट, क्योंकि क्यों आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि उनको कार्बन को हम अलग अलग एटम्स, कार्बन एटम्स को अलग अलग तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। सो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट होता है। आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है बेटा ब्यूटेन से। कहां से स्टार्ट होगा, ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन के आइसोमर्स बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा आइसोमर्स बनाना ब्यूटेन के। देखो यहां देखो, अभी ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, C4H10। तो एक तो हमें ब्यूटेन के कार्बन को अरेंज करके देखो, एक कार्बन, 2 3, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट हो गया एक कार्बन का हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सभी जगह पे लिख दिया हाइड्रोजन। क्या लिखा है, हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर देखो, एक कार्बन के अंदर जब हमने ये लिखा है कार्बन का जो आइसोमर्स जो मैंने बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे देखो इसमें एक तो ये बन गया, इसको हम लिखते हैं नेम ब्यूटेन। क्या नेम है इसका, ब्यूटेन। इसको बेटा एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल जो चेन होती है ब्यूटेन की, ठीक है, एन ब्यूटेन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो और में CH3, क्योंकि C के चारों तरफ हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट, 3 है, तो इसको आप CH3। दूसरा देखो CH2, ये भी क्या है CH2, और लास्ट में क्या है CH3, CH3। ये और ये तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। इसको मैंने थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिखाया यहाँ पे। तो इसको केवल इसको यहाँ पे H H H 3 लगा रखे, ये 3 इसके साथ ऐसे इकट्ठे भी लिख सकते हैं। तो ये भी नाम क्या है बेटा, एन ब्यूटेन ही है ये आप सीधा इसको ब्यूटेन लिख सकते हो। दूसरा कार्बन को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इस 4th कार्बन को अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ ले आती हूँ बेटा, इसके नीचे, तब भी कितनी कार्बन हुई, 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4। अब इसकी जब यहां हो गई तो हमने कार्बन का नेमिंग दिया था ना, 1 2 3 4, तो कितनी कार्बन आ गई, 4। तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। अब देखो इसमें हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, मैक्सिमम जो चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन, वो कितनी आ रही है, 3। आप किसी भी साइड से काउंट करो, 1 2 3, आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3, तो ये बाहर रह गई ब्रांच में। इस साइड आ जाओ 1 2 3, तब ये ब्रांच में बाहर आ गई एक चेन। ऐसे आप इधर से काउंट कर लो 1 2 3, तो 2 पे ये ब्रांचिंग आ गई। तो कहीं से भी काउंट करो, ये स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट हो गया। कार्बन 4 ही है, अब इसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो क्या होगा, एक कार्बन का 1 2 3 नंबरिंग आई, 1 2 3। सो 2 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। मैंने बताया था जहां पे एक कार्बन हो और कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक हाइड्रोजन अगर कम हो और एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन कम हो, तो मिथाइल, मीथेन की जगह क्या बोलेंगे, मिथाइल। जहां पे 2 कार्बन हो लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल। ऐसे ही 3 कार्बन और फिर एक हाइड्रोजन कम हो जाए कहीं से भी, एक हाइड्रोजन किसी के साथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्यों कम हो जाता है स्टूडेंट,
यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ ऐसे, सॉरी स्टूडेंट्स, एक कार्बन के चारों तरफ क्या है बेटा, चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन लगाने की जगह पे ये वाली चेन किसके साथ हो गई, कार्बन के साथ अटैच हो गई। तो इसलिए क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है उसको, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेम होगा स्टूडेंट्स 2 नंबर पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, सो 2 मिथाइल, और आगे क्या है 3 कार्बन है तो प्रोपेन। थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देती हूँ H, तो यहाँ क्या आ गया प्रोपेन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर नेमिंग में भी दोनों में अंतर आ गया। ये नेम आ गया एन-ब्यूटेन, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हैं बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन। आइसोप्रोपेन क्यों बोलते हैं, जहां पे एक कार्बन के चारों तीन साइड में, देखो एक कार्बन के 3 साइड, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3, मतलब एक पंखे के आकार की तरह ऐसे 3 साइड में, 1 2 3 साइड, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ऐसे ऐसे और एक ऐसे। तो एक CH3 ग्रुप नीचे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है CH3, और बीच में क्या रह गया ये CH। तो ऐसे जैसे फैन की 3 बेटा होती है ना, फैन की 3 प्लेट्स होती है, तो इसी तरीके से। तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपेन भी। क्या बोल सकते हैं इसको, आइसोप्रोपेन। अब देखो इसको मैं कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरीके से कैसे लिख के दिखाऊंगी, देखो CH3, CH3, C के साथ कितने हैं H3 है, फिर C के साथ H, CH, और इस C के साथ क्या अटैच है बेटा, एक और CH3 ग्रुप, फिर इस C के साथ क्या है दूसरा CH3। तो जहां पर एक कार्बन के साथ इस साइड भी CH3 ग्रुप, इस साइड भी CH3 ग्रुप, इस साइड भी CH3 ग्रुप, उसको हम बोलते हैं आइसो। ये क्या हो गया आइसोप्रोपेन, इसको हम आइसो। ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है बेटा। तो देखो जब C4H10, C4H10, इसमें भी C4H10 है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 1 2 3 4 C4 हो गए और H10। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों में सेम, लेकिन कार्बन का एटम का अरेंजमेंट हमने क्या कर दिया डिफरेंट। इसको हम बोलेंगे एन-ब्यूटेन और इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कितनी आ रही है 3, तो 3 में प्रोप और एन, 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको आइसोप्रोपेन भी हम बोल सकते हैं। इसको इस तरीके से भी कंडेंस्ड में लिख सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बेटा आइसोमर्स आप ब्यूटेन की जगह पे अब हम बनाते हैं पेंटेन के। किसके बना रहे हैं, पेंटेन। अब देखो बेटा पेंटेन का कैसे बनेगा, यहां पर एक और हाइड्रोजन कार्बन लगा दो, ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितने बनेंगे, एक तो ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या नाम लिखेंगे इसको बेटा हम, एन-ब्यूटेन। जैसे ये सिखाया था इसका इसी तरीके से बेटा क्या आएगा, CH3 CH2 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 CH3। आप इसको आगे इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CH2 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 और लास्ट में CH3, क्योंकि लास्ट में देखो 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है, और बीच में क्या है CH CH CH, तो 3 बार आ गए ना CH2 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 CH3 और CH3। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो ये बन गया, दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा आइसोमर्स। किसका आइसोमर्स कह रही हूँ स्टूडेंट्स में, पेंटेन का। तो एक आइसोमर्स हमने बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे नेम, एन पेंटेन। अब देखो स्टूडेंट्स दूसरा, 1 2 3 4। अब देखो स्टूडेंट ये 4 है ना, 4 के बाद
इसको हम यहां नहीं लगा सकते, इसको आप थोड़ा सा से नीचे नहीं मोड़ सकते। अगर ऐसे कार्बन लगा दी ना, ऐसे एक, जैसे इस कार्बन को हमने इस कार्बन को यहां लगा दिया, इसको ऐसे सीधा कर दो, ये ऐसे सीधा कर दिया, या फिर इस कार्बन को ऐसे हटा के नीचे लगा दिया, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसकी नेमिंग में क्या आएगा, यहां से कार्बन स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गई, और इसको सीधा नेम क्या होगा, एन पेंटेन। इसको हम एन पेंटेन ही बोलेंगे, तो कोई स्ट्रक्चर में अलग नहीं आया। 5वीं कार्बन यहां लगा दी हमने, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटेन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, C5H12। तो C5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 5 यहाँ जोड़ दी, तो नेमिंग में क्या अंतर है, कोई नेम अलग नहीं हुआ, इसका नेम और इसका नेम सेम आ रहा है। इस कार्बन को मैं यहां लगा के देखती हूँ, अब मैं काउंटिंग यहां से शुरू कर दूंगी, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, इसको आप ऐसे करके सीधा मान लो, तो इसी की तरह स्ट्रक्चर बन गया ना बेटा। मैंने बस इस चीज को अपने ऐसे नीचे मोड़ दिया इसमें, और कोई डिफरेंट नहीं स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर। इसका नेम भी वही आएगा, क्या आएगा, एन पेंटेन। तो इसका नेम और इसका नेम सेम है, तो ये कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना हमारा, तो इस कार्बन को मैं यहां पे भी नहीं लगा सकती। अब मैं 4 कार्बन तो स्ट्रेट आ गई, 5th कार्बन को मैं यहां लगा के देखती हूँ। यहां लगाने के बाद अब इसकी नेमिंग देखते हैं स्टूडेंट, देखो 1 2 3 ऐसे किया, तो ये 3 ही कार्बन आई, ये 2 छूट गई। अब हम देखते हैं, कोशिश करते हैं अलग तरीके से जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए चेन के अंदर। तो मैं ऐसे शुरू करूंगी 1 2 3 4, देखो ऐसे आते रही, तो 4 कार्बन आ गई ना लॉन्गेस्ट चेन, तो 3 वाली कैंसिल, हमने 4 पे टिक लगा दिया, 4 कार्बन आ रही है। अब 4 कार्बन आ गई, अब यहां से शुरू करो 1 2 3 4, तो अभी 4 कार्बन आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन कितनी बन रही है, 4 कार्बन की बन रही है। अब यहां से 1 2 इस साइड करेंगे तो 3, लेकिन इस साइड करें तो 4, तो हमें याद रखना है, हमें 4 कार्बन वाली चेन को ही मान के चलना है। अब देखो 4 कार्बन आ रही है, यानी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का नेमिंग डिफरेंट आ रही है। अब हमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप आ गया, लेकिन मैं इस साइड से काउंटिंग करूंगी 1 2 3 4, तो यहां से देखो बेटा 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और इस साइड से काउंटिंग शुरू करी तो 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो ये ऊपर वाली काउंटिंग रॉन्ग है। हमें काउंटिंग कौन सी देखनी है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ऐसे 3 पर अटैच आता है, ऐसे 2 पे, तो 2 वाला करेक्ट है, तो हम ये नंबरिंग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी नंबरिंग। अब बस इसका नेमिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो देखो बेटा इसका नाम, अब इसका नेम क्या आ गया, 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल, और आगे क्या होगा 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन। क्या नाम हो गया स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब तीसरा एक और देखते हैं स्ट्रक्चर बनाकर कि जिसमें 5 ही कार्बन हो। देखो इसमें 5 कार्बन आई है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो स्टूडेंट एक और बनाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। हमने यहाँ कार्बन वाला तो ये बना ही लिया स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस कार्बन को मैं इसकी जगह पर यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे दूसरे पे रखा था ना, अब मैं इस कार्बन को यहाँ रख के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने यहाँ रखा स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे इस साइड कार्बन 1 2 पे जोड़ती थी, अब इस कार्बन को मैं यहाँ रख के देखती हूँ, इस कार्बन को यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर, अब इस कार्बन को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो स्टूडेंट मैं नेमिंग 1 2 3 4 ही कार्बन आ रही है, तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, मैं इस साइड से काउंट करूंगी तो 1 2, तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप और 4 कार्बन, तो ये तो यही नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये रहा 2 पर मिथाइल और 4 कार्बन ब्यूटेन, ये तो अलग स्ट्रक्चर नहीं बना। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे और स्ट्रक्चर, तो 1 2
3। मैंने 3 कार्बन को ऐसे रख दिया, एक कार्बन को मैंने नीचे जोड़ दिया, एक कार्बन को मैंने ऊपर जोड़ दिया। अब कितनी कार्बन आ गई बेटा? 1 2 3 4 5 कार्बन आ गई। अब देखते नेमिंग। अब देखो इसको नेम चाहिए आप ऐसे दे सकते हो 1 2 3, 3 ही कार्बन आ गई, ऐसे दे सकते हो 1 2 3 1 2 3। दो तो कार्बन छूट रही है, हम किसी भी चेन से चलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, 2 कार्बन छूटेगी, तो इसका नेमिंग क्या होगा स्टूडेंट? देखो 1 2 3, यहाँ चारों तरफ हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। मैं एक बार आपको लगा के भी दिखा रही, ये लगा दी। तो देखो 1 2 3, तो 2 पर ही मिथाइल ग्रुप है, 2 पर ही दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो इसका नेमिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 2, देखो 2 पर मिथाइल ग्रुप, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप, फिर 2 पर एक और मिथाइल ग्रुप, तो 2 पर ही दूसरा लगा दिया, तो कितने मिथाइल हो गए? 2, 1 और 1 2, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन हो गए बेटा? 3, यानी प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन। सो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसको हम नियो क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? हम इसको नियो पेंटेन भी, इसका नाम क्या देख सकते हैं हम? नियो पेंटेन। आप इसको ये भी नहीं, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप ये भी दे सकते हो, क्योंकि 2 पर ही मिथाइल ग्रुप है, 2 पर 2 जगह है। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ना आए, एग्जाम में सिर्फ नेमिंग आए, तो नेम आप कैसे दोगे? कहेंगे कि ये बनाओ 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाना, इसको हटा दो बस। तो वो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? 1 2 कितनी है? 3 कार्बन है प्रोपेन, तो 3 कार्बन बना दी हमने। अब 3 कार्बन के बाद एक 2 पर और एक 2 पर, 2 पर कितने मिथाइल ग्रुप लगाने हैं? 2, तो 2 पर एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, डाई मिथाइल। नियोपेंटेन किसमें बोलते हैं? जहां पे एक कार्बन के चारों तरफ क्या है? CH3 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 अरेंजमेंट हो, उसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नियोपेंटेन। आप ये नेमिंग भी लिख सकते हैं। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है पेंटेन के? एक ये हो गया जिसको हमने बोला एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, एक ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। देखो इस मिथाइल, ये जो कार्बन है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में देखो CH3 CH3 CH3, तो मैंने आपको बताया था ना, जहां पे 3, यहाँ पे इस साइड इस साइड इस साइड, 3 साइड किसी भी कार्बन के 3 साइड, इस साइड और इस साइड CH3 हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? आइसो वर्ड यूज कर सकते हो। तो इसको आप 2 मिथाइल ब्यूटेन की जगह आइसो ब्यूटेन भी लिख सकते हो, इसको आइसो ब्यूटेन। तो देखो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, इसकी नेमिंग एन पेंटेन हो गई, इसकी नेमिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन भी, आइसो ब्यूटेन भी लिख सकते हो, और इसकी नेमिंग क्या हो गई? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, जिसको हमने नियो पेंटेन। तो 3 स्ट्रक्चर बन गए ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो इसको हमने क्या बना दिया? ये क्या बन गए? आइसोमर्स। किसके आइसोमर्स है? पेंटेन के। इसी तरीके से आप लोग हेक्सेन के आइसोमर्स ट्राई करना। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा? 5 बनेंगे, ठीक है। हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे हेक्सेन के? 5। तो आप खुद ट्राई करना। आई होप दिस इज क्लियर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, दोज हु हैव गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स। एंड टुडेज क्वेश्चन इज that how many isomers are possible of C4H10, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, उसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? कितने डिफरेंट कार्बन एटम का अरेंजमेंट करके कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो? सो हाउ मेनी आइसोमेरिज्म्स आर पॉसिबल ऑफ C4H10? So thank you students for watching my videos.